इस संसार में रिश्ते और लोग परिवर्तनशील हैं। समय के साथ व्यवहार बदलते हैं, भावनाएं रूप बदलती हैं और परिस्थितियां कभी ठहरती नहीं। यही संसार का नियम है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, जो बदलते संसार में अपने भीतर स्थिरता बना ले वही सच्चा विजेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर आत्मबल और विवेक को कभी कमजोर न होने दे। एक समय था जब लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाया करते थे। आज अधिकतर लोग एक दूसरे की चिंता बढ़ाते हैं। यह संसार ऐसा ही है। कुछ लोग तुम्हें सहारा देंगे और कुछ लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो स्वयं पर विश्वास करता है वही सच्चा योद्धा होता है। जहां तुम्हारी कदर नहीं, वहां बार बार जाना आत्मसम्मान का अपमान है। आत्मसम्मान का अर्थ यही है कि जहां अपनापन न हो वहां स्वयं को व्यर्थ मत करो, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे जबरदस्ती नहीं ठहरते, और जो ठहरने योग्य नहीं होते उन्हें मन में स्थान नहीं देना चाहिए। लोग कहते हैं पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि उन बातों ने तुम्हें भीतर से कितना तोड़ा। स्मरण रखो, क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार ठगे जाना दुर्बलता। जो गलती बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं, वह किसी की मर्जी होती है। जब अपनों से झगड़ा हो जाए और तुम हार मान लो तो समझ लेना यह पराजय नहीं, प्रेम की जीत है। जीवन में 3 ही समाधान होते हैं, या तो स्थिति को स्वीकार करो, या उसे बदलने का प्रयास करो, या फिर उसे छोड़ दो। लेकिन जो निरंतर कष्ट देता है उसके साथ स्वयं को बांधकर मत रखो। शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध केवल तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। स्वयं से लड़ने वाला व्यक्ति ही वास्तविक विजेता होता है। यही बुद्ध दर्शन है। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे मूर्ख मत समझो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास कितना सच्चा था, क्योंकि जो विश्वास तोड़ते हैं वे सबसे अधिक स्वयं टूटते हैं। जीवन में तूफान आना आवश्यक है, क्योंकि वही क्षण बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। संकट में ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। यही कलयुग का सत्य है। कुछ लोग भाई कहकर भी स्वार्थ सिद्ध करते हैं, लेकिन सच्चे संबंध स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनते हैं। अपनी तकलीफ उन्हें बताओ जो उसे समझने के योग्य हो। हर कोई तुम्हारे दर का साथी नहीं बन सकता। याद रखो, कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि तुम्हारे लिए समय ही न निकाल सके। जो चाहता है वह समय निकाल ही लेता है, और जो बहाने बनाता है वह केवल दिखावा करता है। इस संसार में केवल वही तुम्हारे हैं जो तुम्हारी उपस्थिति में ही नहीं बल्कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। कुछ लोग स्वयं एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही सच्ची महानता है। स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए दीपक बन जाना। जीवन में इच्छाएं उतनी ही रखो कि आत्मसम्मान गिरवी न रखना पड़े। किसी भी चीज के लिए स्वयं को इतना मत झुकाओ कि अपनी पहचान ही खो दो। अहंकार मत करो, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने के लिए कोई स्थान नहीं होता। हर उत्थान के बाद पतन संभव है। इसलिए विनम्र रहो, यही तुम्हारी वास्तविक उड़ान है। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार यदि सही हो तो जीवन महान बन जाता है, और यदि गलत हो तो वही जीवन को भटका देते हैं। इसलिए इनका चुनाव सावधानी से करो। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा
वे विष हैं जिन्हें हम स्वयं पीते हैं और सोचते हैं कि मर कोई और जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमें ही भीतर से जला देते हैं। समय और कद्र दोनों विचित्र हैं। जिसकी तुम कद्र करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम समय देते हो वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। लेकिन बुद्ध ज्ञान 2.0 पर हम आपको यही सिखाते हैं, सही व्यक्ति को पहचानना और सही स्थान पर अपनी ऊर्जा लगाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। गलत रास्ते, गलत लोग और गलत अनुभव भी आवश्यक हैं, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि सही क्या है। अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। यदि बुरा करने का विचार आए उसे कल पर टाल दो, और यदि अच्छा करने का विचार आए तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन कर्म हमेशा साथ रहता है। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है, और धोखा भी। सच्चाई यह है, झूठ बहुत मीठा बोलता है और सत्य अक्सर कठोर लगता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। यदि गहराई से देखो तो कोई भी अपना नहीं, और यदि दिल से समझो तो कोई भी पराया नहीं। यह केवल दृष्टिकोण का खेल है। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है अभी बहुत से लोगों को गलत साबित करना बाकी है। इसलिए संघर्ष जारी रखो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगी। जिसका मन अशांत है उसे सबसे पहले रुकना होगा, खुद से पूछना होगा, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं? मन एक चंचल लहर है, लेकिन जो इस क्षण में जीना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। जब मन विचलित हो, मौन को अपनाओ। मौन में वे उत्तर मिलते हैं जो शब्दों में खो जाते हैं। ध्यान वह पुल है जो अशांत मन से शुद्ध आत्मा तक ले जाता है, और यही मार्ग गौतम बुद्ध ने दिखाया। जब तुम ठहरना सीख लेते हो तब जीवन की ऊंचाइयां भी तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि तब तुम जान जाते हो तुम स्वयं ही एक पर्वत हो, अडिग, शांत और संपूर्ण। दोस्तों, यदि यह विचार आपको भीतर तक छू गए हों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही गहरे, शांत और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए बुद्ध ज्ञान 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए बोध और एक नई शांति के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। लेकिन याद रखो, जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। जिस दिन तुम अपने मन को समझना सीख गए, उसी दिन संसार तुम्हें डराना छोड़ देगा। मन बार बार कहेगा, तू कमजोर है, तू अकेला है, तू पीछे रह गया है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन झूठा नहीं होता, वह अधीर होता है, और अधीर मन हमेशा भ्रम रचता है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह परिस्थितियों का दास बन जाता है, और जो अपने विचारों को देखना सीख लेता है, वही परिस्थितियों का स्वामी बनता है। याद रखना, हर बार जो टूटता है वह कमजोर नहीं होता। कभी कभी टूटना इसलिए जरूरी होता है ताकि अहंकार बिखर जाए और आत्मा सांस ले सके। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी अशांत रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम में भी शांत रहते हैं। यह फर्क बाहरी साधनों का नहीं,
भीतरी संतुलन का होता है। जिसके भीतर शांति है वह अकेले में भी संपूर्ण है, और जिसके भीतर अशांति है वह भीड़ में भी खाली है। इसलिए अकेलेपन से मत भागो। अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुमसे मिलाने आता है। जब तुम अकेले बैठते हो तभी तुम्हारी आत्मा बोलती है। लेकिन समस्या यह है कि हम अकेले बैठते तो हैं, पर मोबाइल यादें और शिकायतें साथ ले जाते हैं। ऐसे में मौन भी शोर बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब मन भटक रहा हो तब उत्तर ढूंढने मत निकलो, बस रुक जाओ। रुकना ही पहला समाधान है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक आते हैं, और यदि तुम उन्हें जिंदगी भर साथ चलने की जिद करोगे तो दुख तय है। जिसे जाना है उसे सम्मान के साथ जाने दो, और जो रुका है उसकी कद्र करना सीखो। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ किसी का चले जाना नहीं, बल्कि उसका जबरदस्ती रुका रहना होता है। कभी कभी तुम्हें कठोर निर्णय लेने होंगे, कुछ दरवाजे बंद करने होंगे, कुछ रिश्तों से दूरी बनानी होगी। यह क्रूरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद को खो देता है, और जो खुद के प्रति सच्चा होता है वह धीरे धीरे सही लोगों को आकर्षित करता है। ध्यान रखना, तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन बुद्ध की चुप्पी ने ही संसार को बदला था। हर मौन डर का नहीं होता, कुछ मौन गहराई का संकेत होते हैं। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो खुद को साबित करने में ऊर्जा मत लगाओ। समय को करने दो अपना काम। समय सबसे ईमानदार न्यायाधीश है। जो आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं कल वही तुम्हारी स्थिरता देखकर चुप हो जाएंगे, और जो आज तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझ रहे हैं वे एक दिन उसी सरलता को बुद्धिमत्ता कहेंगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम अपने मूल से नहीं भटकोगे, जब तुम सत्य, संयम और करुणा को नहीं छोड़ोगे। बुद्ध ज्ञान 2.0 पर हम यही कहते हैं, जीवन को जीतने के लिए किसी को हराना जरूरी नहीं, बस खुद पर विजय पालो। जिस दिन तुम अपेक्षाएं छोड़ दोगे उस दिन शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन तुम स्वीकार करना सीख जाओगे उस दिन शांति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। याद रखो, तुम्हें हर उत्तर आज नहीं मिलेगा। कुछ प्रश्नों के साथ चलना भी साधना है, और कुछ घावों के साथ जीना भी बुद्धत्व की ओर कदम है। अगर आज जीवन भारी लग रहा है तो समझ लो तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि जो गहराई में उतरता है उसे दबाव महसूस होता ही है। लेकिन अंत में जब तुम बाहर नहीं भीतर टिक जाओगे तब संसार का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि तब तुम जान जाओगे शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।